जापान के डिजिटल अफेयर्स मिनिस्टर तारो कोनो ने स्टेटमेंट दिया है कि जापान इंडिया के यूपीआई सिस्टम को ज्वाइन करना चाहता है ताकि दोनों देशों के बीच में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को आसानी से किया जा सके। आज दुनिया के 10 से भी ज़्यादा देश ऐसे हैं जो भारत के यूपीआई सिस्टम को ज्वाइन कर चुके हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई, ओमान, कतर, सिंगापुर, हांगकांग, यूके और यूएस शामिल हैं। इन देशों ने अपने यहाँ रहने वाले एनआरआईज़ को अलाउ किया है कि वो अपने लोकल फ़ोन नंबर से यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। जापान के डिजिटल अफेयर्स मिनिस्टर तारो कोनो ने आगे कहा कि यूपीआई बहुत ही सुविधाजनक पेमेंट सिस्टम है, जिससे हम दोनों देशों के बीच पेमेंट की इंटरऑपरेटिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। मैंने सुना है कि यूएई ने भी भारत के यूपीआई सिस्टम को ज्वाइन किया है। सिंगापुर, थाईलैंड और यूएई के अलावा जिन देशों ने यूपीआई सिस्टम में रुचि दिखाई है, उनमें बहरीन, मॉरिशस और इंडोनेशिया शामिल हैं। भारत का यूपीआई सिस्टम जिस प्रकार पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है, उसका प्रभाव अमेरिकी कंपनी मास्टर कार्ड और वीज़ा पर भी पड़ेगा। इस वक्त दुनिया की 7 मेजर इकोनॉमीज जिन्हें G7 कहा जाता है, उनकी मीटिंग जापान में चल रही है। भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन जापान ने एज अ गेस्ट भारत को G7 में इन्वाइट किया था। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी G7 ग्रुप की मीटिंग को अटेंड करने के लिए जापान गए हुए हैं। इसी दौरान जापान के डिजिटल अफेयर्स मिनिस्टर ने भारत के यूपीआई सिस्टम को ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त की है। भारत का यूपीआई सिस्टम एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर पेमेंट सिस्टम है, जो धीरे धीरे दुनिया में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है। मैंने अक्सर देखा है, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि प्रधानमंत्री जब दूसरे देशों की यात्रा करते हैं तो उससे हमें क्या लाभ होता है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, जब कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रधानमंत्री किसी देश की यात्रा पर जाता है तो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स की निगाहें उन पर टिकी होती हैं। आज पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। पीएम मोदी जब G7 जैसे मंच पर जाते हैं तो इसका पॉजिटिव असर इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज पर पड़ता है। यानी G7 जैसी मीटिंग्स के नतीजे देखकर अमेरिका और जापान जैसे बड़े देशों की कंपनीज भारत में इन्वेस्ट करती हैं। ग्लोबल लेवल पर अलग अलग देशों के बीच दोस्ती और बिजनेस साथ साथ चलते हैं। जब भारत और अमेरिका के लीडर्स कोई भी मंच शेयर करते हैं तो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज भारत में इन्वेस्टमेंट के नए नए अवसर तलाशती हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी इससे पॉजिटिव मैसेज जाता है कि वो भारत के साथ अपने रिश्ते बढ़ा सकते हैं। भारत में स्टेबिलिटी है, इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो कर रही है और बिजनेस के लिए सही मौके मौजूद हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत अमेरिका की दोस्ती मजबूत हो रही है। हाल ही में अमेजन ने 2023 तक भारत में 1,07,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। इसके साथ ही एक और अमेरिकी कंपनी वालमार्ट ने 2027 तक भारत से 82,000 करोड़ रुपए का सामान एक्सपोर्ट करने का प्लान तैयार किया है। यही नहीं, इससे पहले दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस और ज़्यादा बढ़ाने की बात कही है। पहले एप्पल के ज़्यादातर फ़ोन्स चाइना में ही बनते थे, पर अब ये धीरे धीरे भारत में शिफ्ट हो रहा है। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत में 12,000 करोड़ रुपए खर्च करके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने का ऐलान किया है। यही कंपनी एप्पल के लिए ईयरपॉड्स और वायरलेस हेडफोन्स बनाती है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं का सीधा असर देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और लोगों को रोजगार के नए नए अवसर मिलते हैं। G7 समिट में शामिल होने वाले सभी देशों में यूएस और कनाडा को छोड़कर सभी देशों की इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ में जा रही है। यहाँ भारत इकलौता ऐसा देश है जिसकी ग्रोथ रेट पॉजिटिव है। यानी आर्थिक ताकत के तौर पर भी भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।